हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जीके की। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम जो भी आपके एग्जाम होते हैं, जैसे कि रेलवे हुआ, एसएससी, यूपीएससी, जो भी स्टेट एग्जाम है, उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम ये क्वेश्चन आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको लास्ट में बता के जाना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, किसके कारण होते हैं? तो आपको पता होगा ये होते हैं दैनिक गति के कारण। किसके कारण? दैनिक गति के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा सबसे बड़ा ग्रह क्या कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, तो ये जैसे कि आपको पता होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, वो सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक है, लेकिन अब फिलहाल जो शनि ग्रह है इसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं। तो वर्तमान में न्यूज अपडेट होके शनि ग्रह सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, अभी ये अपडेट आया नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन अभी अब आपने कोई भी एग्जाम देते हो तो आपको बृहस्पति को ही सबसे बड़ा ग्रह लगाना है। ठीक है, टिक। अगला क्वेश्चन है, अंगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो ये बनती है आपके हिंद महासागर में। कौन से में? हिंद महासागर में। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है आपका चीन। कौन सा? चीन। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे चीन है, सेकंड नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे कौन है? भारत है, जो कि सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है। ठीक है, और आपको पता होगा ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे शुद्ध लोहा की कैटेगरी कौन सी है? तो सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? तो ये आपको पता है तो बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? एंथ्रासाइट। कौन सा? एंथ्रासाइट एकदम सही आंसर हो जाएगा, साइट। तो गाइज आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ओसाक को। किसको? ओसाक को। ठीक है, और जो ये कपड़े का महत्वपूर्ण केंद्र है, जो ओसाक है ना, जापान में, तो कपड़ों का महत्वपूर्ण ये केंद्र है, यहाँ पे सबसे अधिक कपड़े मिलते हैं। ठीक है, तो मैनचेस्टर इसलिए इसको मैनचेस्टर कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? हम कानपुर को कहते हैं। किसको? कानपुर का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो कौन था भारत का गवर्नर? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। और जो इसकी स्थापना मतलब जो ये मतलब इसमें 1857 की क्रांति है, ठीक है, तो इसके वो संस्थापक कौन थे, यानी कब हुई थी 1857 की क्रांति? तो ये भी पूछ सकता है, 10 मई 1857 में। 10 मई दिनांक भी पूछ सकता है। 10 मई 1857 में वो कहाँ से हुई थी? मेरठ शहर से हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में अब स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत भारतीयों के लिए नायक किस संस्थान ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए यह नायक किस संस्थान ने दिया था? तो ये दिया था आर्य समाज ने। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो आर्य समाज है ना, तो इसकी जो स्थापना कब थी, कब हुई? 1875 में हुई थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर दयानंद सरस्वती हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन का तो आंसर क्या होगा? आर्य समाज, लेकिन जो संस्थान यानी इसकी स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो जल्दी से बताओ, जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना किस परियोजना मतलब किस पर बनाई गई है? किस नदी पर?
तो इसका मायाहित आंसर क्या हो जाएगा, इसका आहित आंसर हो जाएगा आपका दामोदर नदी पर, दामोदर नदी पर। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, तो ये सेम ही क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं। आगरा शहर किसने बसाया था, तो जो आगरा शहर है ना ये किसने बसाया था, तो इसका आहित आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। कब बसाया था, तो ये 1804 में इसकी स्थापना की थी। और कब, यानी ये दिल्ली के राजा थे, कहाँ के, दिल्ली के राजा थे। ठीक है, आगे चलते हम लोग। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है, तो ये मुद कोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है, बताओ। जो अशोक के शिलालेख है इसकी लिपि क्या है, तो इसकी लिपि क्या हो जाएगी, इसकी लिपि क्या थी, ब्याही लिपि थी, ब्याही। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, बहु निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, तो ये बहु है ये किसका लोकप्रिय उत्सव है, तो ये है, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा असम का। कहाँ का, असम का है। ठीक है, आगे चलते हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो इसका मायाहित आंसर क्या होगा, जिसको भी सही पता है तो बताओ जल्दी से, उसके बाद हम बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो गाइस इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये पहले, अगर आपसे पूछे कि पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो पहले उप प्रधानमंत्री भी सरदार पटेल थे। वो पहले गृह मंत्री कौन थे, तो पहले गृह मंत्री भी कौन थे, इसका भी हमारा सरदार पटेल ही थे। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था, बताओ। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा चर्चिल ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, तो जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो जो आपसे एक क्वेश्चन वो बन सकता है, जो आपकी चीन है ये किस राज्य से, मतलब इसमें ये क्वेश्चन बनेगा कि जो कितने राज्यों से चीन, मतलब कितने राज्यों की सीमा चीन से लगती है, तो कितने राज्यों की लगती है, तो बता दूं मैं आपको 5 राज्यों की लगती है। ठीक है, पहले पे क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सेकंड पे आपका क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। थर्ड पे आपका होगा जम्मू कश्मीर। फोर्थ पे आपका उत्तराखंड। 5 पे आपका सिक्किम। ठीक है, इन 5 राज्यों से आपकी जो चीन की सीमा लगती है, पहला अरुणाचल प्रदेश, सेकंड आपका क्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, थर्ड जम्मू कश्मीर, फोर्थ उत्तराखंड और सिक्किम से। आगे चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, कहाँ पे है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, तो ये है आपका ऑप्शन असम में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो एक सींग वाले गेंदे के लिए ये प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंदे के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 18 नंबर है, ऑपरेशन फल्द से संबंधित है। ऑपरेशन फल्द किसके लिए संबंधित है, तो ये देही विकास के लिए संबंधित है। और जो कब इसकी स्थापना हुई थी, देही विकास की 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है, तो धान की खेती के लिए सबसे उत्तम जो मिट्टी होती है वो होती है दोमट मिट्टी। ठीक है, और आपसे कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी और धान के लिए दोमट मिट्टी। तो आपको बताना जो लाल मिट्टी है ये कौन सी फसल के लिए उपयोगी है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है, याना प्रताप सागर संबंधित है, किससे संबंधित है याना प्रताप सागर, तो ये आपका किससे संबंधित है, ये है आपका जल विद्युत से। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में कहाँ पे है, रावत भाता में। कहाँ पे, राजस्थान में है, राजस्थान में। और कहाँ पे है ये, रावत भाता में स्थित है। कौन सी नदी पे, चंबल नदी पे। कौन सी, चंबल नदी पे स्थित है। और ये जो हमारा है ना, ये क्या नाम है, याना प्रताप सागर, ये एमपी मतलब मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान की संयुक्त योजना है, यानी एमपी प्लस राजस्थान की ये संयुक्त योजना है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको हमारे जो 20 क्वेश्चन हैं अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए
तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है या व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।